हो गया आज बाबू को? बाबू तो चुप ही नहीं हो रहा है, बार बार रो रहा है। 2 मिनट चुप होता है फिर रोने लगता है। भाभी, क्या हो गया संध्या? तुम इतने गुस्से में क्यों बोल रही हो? भाभी, आप बाबू को क्यों नहीं चुप करवा रही हो? वो इतनी देर से रो रहा है। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। भाभी संध्या, जरा पड़ोस में से वो बिमला आंटी के घर से मम्मी को बुलाकर लेकर आना। मुझे घर के बहुत सारे काम करने हैं। मम्मी जी बाबू को संभाल लेंगी, तभी मैं घर के काम सारे आराम से कर पाऊंगी जब मम्मी जी बाबू को संभाल लेंगी। वैसे तो बाबू मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहा है, इतनी देर से रो रहा है। भाभी, मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है जो मैं मम्मी को बुलाने जाऊं। वैसे भी मेरी पढ़ाई में पहले ही इतना डिस्टर्ब हो चुका है। अब तक तो आपको बाबू को संभालने की आदत हो जानी चाहिए थी। 3 महीने का होने वाला है बाबू, आपको अब तक इसे संभालना तक नहीं आया। अरे क्या हो गया? सुबह सुबह ननद भाभी किस बात को लेकर बैठ गई? आप खुद ही आकर देख लो मम्मी, यहाँ किचन में क्या हो रहा है। मैं तो चली पढ़ने, वैसे भी बहुत देर हो रही है मुझे। अरे क्या हो गया बहू? वो मम्मी जी, मैं ये कह रही थी अगर आप मुन्ने को संभाल लेती तो। अरे बहू, तुम बच्चे की माँ हो, बच्चे को तुम नहीं संभालोगी तो कौन संभालेगा? हमने भी बच्चे पाले हैं, वो भी 2-2 और बिना किसी की मदद के। मम्मी जी मैं संभाल लेती, लेकिन पता नहीं क्यों आज बाबू सुबह से बहुत रो रहा है। पता नहीं इसे सुबह से आज क्या हो गया, चुप ही नहीं हो रहा, बार बार रो रहा है। बच्चा है तो रोएगा ना, इसमें कौन सी अनोखी बात हो गई? अरे बहू, तो क्या अलग माँ बनी है? और औरतों को देख जिनके 3-3 4-4 बच्चे होते हैं, अपने बच्चे भी संभालती है और घर का काम भी करती है। और कौन किसकी मदद करने के लिए बैठा है? सबके घर में ढेरों काम होते हैं। अगर मैं बाबू को संभाल लूँगी तो बाबू को संभालना कब सीखेगी? जी मम्मी जी, आप सही कह रही हैं, मुझे भी तो सीखना पड़ेगा बच्चे कैसे संभालते हैं। चुप हो जा बाबू, तेरी माँ तुझे अकेले ही संभाल कर दिखाएगी। अच्छा, तो महारानी सो रही है, अभी करवाती हूँ मैं इसकी नींद पूरी। मम्मी। बेटा तू आ गया ऑफिस से? बेटा तेरे लिए चाय बनाऊं? मम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं बेटा, वैसे तो मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन बस पिछले 1 घंटे से किचन में खड़ी हूँ ना, तो मेरे पैरों में दर्द हो रहा है बेटा बहुत। खड़े खड़े पैर में दर्द फिर से शुरू हो गया है बेटा। आप किचन में हो तो नेहा कहाँ गई? बहू तो बाबू को सुलाने गई थी, क्या पता बाबू के साथ खुद ही सो गई हो, आंख लग गई होगी बेचारी की। हे भगवान, इस औरत ने तो मेरा दिमाग खराब कर रखा है। आज मैं इसको सबक सिखाऊंगा जाकर। बेटा तू बेफालतू में बहू पर गुस्सा मत हो, मैं हूँ ना, मैं कर लूँगी सारे काम। तू जा आराम कर जाकर। बहू को तो 2-3 घंटे हो गए, 2-3 घंटे पहले लेकर गई थी बाबू को अपने कमरे में। लगता है बेटा उसकी नींद अभी पूरी नहीं हुई है। क्या 2-3 घंटे से सो रही है? आज मैं इसकी खबर लेता हूँ। रहने देना बेटा, उसे आराम करने दे बेटा, आखिर उसे भी तो आराम की ज़रूरत है। अच्छे से करवाता हूँ आज इसे आराम। नेहा, नेहा। आप कब आए ऑफिस से? आपने मुझे थप्पड़ मारा? आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? आपने मुझे थप्पड़ मारा क्यों? मैंने किया क्या है आखिर, मुझे ये तो बताइए। तुम्हें जरा सी भी शर्म है? सारे दिन सोती रहती हो। मम्मी इतनी गर्मी में पिछले 1 घंटे से किचन में काम कर रही है, खाना बना रही है, और तुम यहाँ पड़ी आराम से सो रही हो, और ऊपर से पूछ रही हो कि मैंने किया क्या है। बाबू की तबीयत सुबह से बहुत खराब हो रही थी, सुबह से वो बहुत रो रहा था, चुप ही नहीं हो रहा था। बस मैं तो बाबू को लेकर लेटी ही थी, मुझे पता ही नहीं चला मेरी आंख कब लग गई। मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात पे यकीन कीजिए आप। अब तुम्हारे पास कोई और वजह नहीं रही है क्या जो बाबू का नाम लेकर आराम कर रही हो तुम? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, आप मम्मी से पूछ सकते हो कि वो कितना रो रहा था सुबह से। मुझे किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने अपनी आंखों से मम्मी को भी देखा और तुम्हें भी देखा। नेहा, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, जब देखो आराम करने के बहाने ढूंढती रहती हो।
बताओ, मैं आराम करने के बहाने ढूंढती हूँ। जब मैं बाबू को लेकर पूरी पूरी रात बैठी रहती हूँ, पूरी पूरी रात जागती हूँ, तब तो किसी को दिखाई नहीं देता। कोई झूठ तक को पूछने नहीं आता कि नेहा तुम्हारी नींद पूरी हुई है कि नहीं, या कोई ये कहता हो कि मैं थोड़ी देर बाबू को ले लूँ। बताओ, बाबू को भी संभालना है, घर के सारे काम भी करने हैं मुझे। अगर थोड़ी देर मेरी आंख लग गई तो क्या हो गया बताओ। अब तो मैंने भी सोच लिया, जब इस घर में किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है तो मैं अपने बच्चे को लेकर जहाँ मर्जी जाऊँ, सोऊं जागूं, जहाँ मर्जी जाऊँ, जीऊं मरूं, मैं जो भी करूं, अब मैं अपने बच्चे को लेकर कल ही अपने मायके चली जाऊंगी। अरे नेहा, ये कैसा खाना बनाया है तूने? अरे हम कोई जानवर तो है नहीं जो ये घास फूस खाएंगे। बताओ, हमें ये खाने की जगह घास फूस उठा के दे देती है, हम ये घास फूस खाएंगे अब? नेहा, जब तुम्हारा खाना बनाने का मन ना हो ना तो बता दिया करो हमें। सारा मूड खराब कर दिया, ढंग का खाना तक नहीं दे सकती। आप लोग ना तो बाबू को पकड़ोगे, ना घर के किसी काम में मेरी कोई हेल्प करोगे, तो मैं क्या करूं? जो समझ में आया मेरे वो मैंने बना के रख दिया तुम्हारे आगे। अब तुम्हें खाना भी तो टाइम पे ही चाहिए होता है ना। ठीक है, तो अगर इतनी बेकार बनी है ना, मेरी भी बात सुन लो कान खोलकर। मैं जा रही हूँ अपने मायके, और आज के बाद खुद बनाकर खाना खाना। हाँ हाँ, जा रही है तो जा। कौन सा तू रहेगी जब भी चलेगा ये घर? अरे भगवान ने मेरे हाथ पैर सलामत रखे हैं अभी तक, मैं बना लूँगी खुद से खाना। देखे मम्मी, आपने इसके तेवर कैसे अकड़ में बोल कर गई है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। कैसे कह रही थी बनाकर खुद खाना, गुस्सा तो ऐसे आ रहा था कि इसकी अभी अकल ठिकाने लगा दूँ। बेटा तू कुछ मत कह, अभी देख तो कुछ दिन बाद खुद अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। मायके से ससुराल जब भागी आएगी ना, फिर पता लगेगा। उसी दिन शाम को। मम्मी जी। अरे बहू, तू कहाँ जा रही है? मम्मी जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। बहू, मायके से कब तक आएगी? मम्मी जी, जब तक मुझे बाबू को संभालने की आदत ना पड़ जाए। जाने दो ना मम्मी, देखेंगे कब तक रहेगी अपने मायके में। मायके वाले कब तक बिठा के खिला देंगे इसे। आखिर आएगी तो वापस यहीं पर ही, कितने दिन रह लेगी मायके। जाने दो मम्मी, कोई बात नहीं, छोड़ो। 6 महीने बाद। मम्मी, मम्मी। हाँ बेटा, हाँ बेटा, बोल क्या बात है बेटा? मम्मी, आपने अभी तक नाश्ता क्यों नहीं बनाया? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब मुझसे काम नहीं हो पाता बेटा। सारे घर का काम मैं अकेली नहीं कर पाती बेटा। काम करते करते थक जाती हूँ बेटा बहुत, और एक तो नींद पूरी नहीं होती, घर का काम इतना ज़्यादा हो जाता है। थकावट इतनी हो जाती है कि बता नहीं सकती। थकावट की वजह से और नींद ना पूरी होने की वजह से मेरा बीपी इतना बढ़ गया कि मैं बता नहीं सकती। संध्या भी ठीक से मदद नहीं कर पाती, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ बेटा। मम्मी, मुझे तो नेहा पर बहुत गुस्सा आता है। बताओ, 6 महीने हो गए हैं, अब तक अपने मायके में ही पड़ी है। जरा सा भी होश नहीं है उसे कि हम यहाँ पर कैसे रह रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, नेहा तो हमेशा ही होश में थी। होश तो हम अपने खो बैठे थे बेटा। वो तो बेचारी सारे दिन अकेले ही लगी रहती थी, बच्चा भी संभालती थी, घर का काम भी करती थी सारा, और साथ साथ बेटा हमारे ताने भी सुनती थी। कभी कुछ नहीं कहती थी, वो बेचारी हमेशा सुनती रहती थी। और हमने सबने क्या किया, उस बेचारी को अकेला छोड़ दिया। उसे परेशान करने का और दुखी करने का एक मौका तक नहीं छोड़ते थे हम। आप सही कह रही हो मम्मी। अगर वक्त रहते ही बेटा इंसानों की कदर कर लें तो हमें दिक्कत ही ना हो कुछ। आप सही कह रहे हो मम्मी, मैंने भी भाभी को बहुत भला बुरा कहा। शायद मुझे भाभी कभी माफ़ ही ना करें। जरा देख बेटा, गेट पर कौन आया है? बेल की आवाज़ आई है। मैं देखती हूँ मम्मी कौन आया है। पता नहीं सुबह सुबह गेट पर कौन आया है। मम्मी, भैया, नेहा भाभी आई है। देखो मम्मी, हमारी नेहा वापस आ गई। हाँ बेटा, चल जल्दी बहू के पास, बहुत दिन हो गए मैंने बहू को नहीं देखा। मम्मी जी, मुझे पता लगा आपकी तबीयत खराब है, इसलिए मैं तो फटाफट चली आई आपके पास। भाभी लाओ, बाबू को मुझे दे दो। भाभी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैंने भी आपके साथ बहुत गलत किया है। कोई बात नहीं संध्या, वो सब तो मैं कब का भूल चुकी हूँ।
प्रणाम मम्मी जी। और अब आप बताओ, आपकी तबीयत कैसी है मम्मी जी? खुश रह बेटा, और मैं ठीक हूँ, तो मुझे माफ़ कर दे बेटा। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया बेटा, हम सबको अपनी गलती का एहसास है। हाँ नेहा, अब हम सब साथ मिलकर जिम्मेदारियाँ उठाएंगे, बाबू की भी और घर की भी। हम तुम पर अकेले बोझ नहीं पड़ने देंगे अब। ये तो बहुत अच्छा सोचा है आपने, इससे हम सबका काम आसान हो जाएगा। भाभी, आज से बाबू की सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी, आखिर इकलौती बुआ जो हूँ मैं उसकी। हाँ हाँ संध्या, क्यों नहीं। कितनी प्यारी मुस्कान है मेरे पोते की। हमारे घर में तो सब कुछ बदल गया, जिम्मेदारियां भी बांटी गई और प्यार भी बांटा गया। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम आपके लिए ऐसे ही नई नई स्टोरी जल्दी लाते रहेंगे।